नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले आपके कोटा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के आपके 2022 के रिवलेशन फॉर्म है वो आपके कब से यहाँ पर स्टार्ट होंगे। जैसे कि आप सबको पता ही कि यहाँ पर आपके बीए, बीकॉम और बीएससी तीनों फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जब से यहाँ पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के यहाँ पर रिजल्ट जारी हुए तब से स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके पूछ रहे कि सर हमारे जो यहाँ पर रिवलेशन फॉर्म है वो यहाँ पर कब से स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमारे किसी सब्जेक्ट में किसी पेपर में हमारे यहाँ पर नंबर कम रह गए, तो हमारे यहाँ पर रिवलेशन फॉर्म है वो कब से यहाँ पर स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये भी डाउट होते हैं कि सर रिवलेशन में हमारे नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। फीस क्या रहने वाली है, किस प्रकार से यहाँ पर आपको फॉर्म को जमा कराना होता है, उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपकी रिवलेशन और भी यहाँ पर आपके कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल द्वारा यहाँ पर सूचित कर दिया जाता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। जैसे हम कोई लेटेस्ट वीडियो आपके लिए यहाँ पर लाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले यहाँ पर आपके पास प्रोवाइड हो जाती है। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको ये तो पता ही है कि यहाँ पर आपके जो बीए, बीकॉम और बीएससी तीनों फाइनल स्टूडेंट्स हैं, उनका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। पहले बीकॉम का रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है, तो उसके बाद में बीएससी, उसके बाद में एक दो दिन पहले यहाँ पर 9 तारीख को जो बीए फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो तीनों फाइनल स्टूडेंट्स उनका रिजल्ट जारी हो गया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि सर रिवलेशन के फॉर्म भी इस प्रकार ही स्टार्ट होंगे, सबसे पहले बीकॉम फिर बीएससी फिर बीए। तो जी नहीं, यहाँ पर आपके रिवलेशन के फॉर्म है वो यहाँ पर तीनों यहाँ पर सब्जेक्ट के एक साथ यहाँ पर आपके स्टार्ट होंगे। बीए, बीकॉम और बीएससी तीनों फील्ड के यहाँ पर जो आपके रिवलेशन के फॉर्म में वो 1 ही तारीख से यहाँ पर आपके स्टार्ट होंगे इसके। ठीक है, तो कब से यहाँ पर आपके जो रिवलेशन के फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, तो जैसे कि आप सबको पता ही कि यहाँ पर जो बीए लास्ट में यहाँ पर आपके बीए फाइनल का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है 9 तारीख को। तो इसके लगभग एक सप्ताह बाद यानी आपके लगभग 15 या 17 तारीख से पहले यहाँ पर आपके जो रिवलेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। रिवलेशन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या रहती है उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में थोड़ी यहाँ पर बात करेंगे। और जैसे यहाँ पर आपके रिवलेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो उसमें तो हम आपको पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर बता ही देंगे, तभी थोड़ी बहुत हम जानकारी यहाँ पर आपको दे देते हैं। साथ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे ये भी पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर रिवलेशन के फॉर्म में यहाँ पर जो हमारे नंबर है वो बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, या कम होते हैं या नहीं होते। तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर यहाँ पर बात भी करने वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ पर डाउट होते हैं। तो जैसे कि आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपके रिवलेशन के फॉर्म है इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी जो कॉपी है वो दोबारा यहाँ पर आपकी चेक की जाती है। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स के यहाँ पर काफ़ी डाउट होते हैं कि सर रिवलेशन के फॉर्म में क्या टोटलिंग ही की जाती है नंबर की, या कॉपी दोबारा चेक होती है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपकी जो कॉपी है वो आपकी दोबारा यहाँ पर चेक करवाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसकी और इसकी फ़ीस क्या होती है, तो जनरली इसकी एक पेपर की यानी किसी सब्जेक्ट का अगर आप सिंगल पेपर में यहाँ पर आप रिवलेशन कराना चाहते हैं तो एक पेपर की यहाँ पर आपकी रिवलेशन की फॉर्म की फीस रहती है 350 रुपये। अगर आप 2 पेपर में यहाँ पर करवाना चाहते हैं तो उसकी यहाँ पर फीस रहेगी 700। तो इस प्रकार यहाँ पर 350 रुपये ऐड होते जाएंगे अगर आप ज़्यादातर पेपर में यहाँ पर रिवलेशन फॉर्म कराएंगे तो। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ पर ये भी डाउट रहते हैं कि सर हम कितने पेपर में यहाँ पर जो हमारे रिवलेशन फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 50% पेपरों में यहाँ पर आप रिवलेशन फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके तीनों सब्जेक्ट में मिला के आपके 6 पेपर है, तो आप लगभग यहाँ पर 3 पेपरों में यहाँ पर आप रिवलेशन का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपके 9 पेपर है तो लगभग यहाँ पर आप 4 से यहाँ पर 5 यहाँ पर आप रिवलेशन के फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं 4 या 5 पेपरों में। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ पे डाउट होते हैं कि सर हमने यहाँ पर रिवलेशन फॉर्म भर दिया तो क्या हमारे नंबर यहाँ पर पक्का बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात कर दें। जैसे यहाँ पर आपके रिवलेशन की फॉर्म की कॉपी यहाँ पर आपकी दोबारा चेक होगी तो उसमें ये भी आपकी पॉसिबिलिटी है कि जो आपके नंबर है वो यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपके जो नंबर है वो कम हो सकते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि यहाँ पर आपके जो नंबर है वो नो चेंज यहाँ पर हो सकते हैं, यानी आपके जितने नंबर आपको पहले दिए गए थे उतने ही नंबर दोबारा हो सकते हैं। उसमें से कुछ नंबर माइनस भी किए जा सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर आपके कुछ नंबर यहाँ पर बढ़ा भी दिए जाए। तो आपको रिवलेशन का फॉर्म भरते समय ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपके तीनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और नो चेंज भी यहाँ पर आपके हो सकते हैं। तो इन बातों का काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपने इस प्रकार से लिखा था कि आपके जो नंबर है वो बढ़ सकते हैं तो आप रिवलेशन का फॉर्म जरूर भरिएगा। अगर आपको डाउट है कि हम मेरे नंबर घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं तो आप रिवलेशन के फॉर्म को एक बार जरूर विचार
कर लीजिएगा कि आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है या नहीं भरना, ठीक है। अगर आपको पूरा विश्वास है कि यहाँ पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं तो आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म किसी पेपर में यहाँ पर आप भर दीजिएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ पर डाउट होते हैं, तो मैं बता दूं कि तीनों कंडीशन आपकी पॉसिबल होती है। आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं रिवैल्यूएशन में, घट भी सकते हैं, और आपके नो चेंज भी यहाँ पर आपके हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर हमारे सप्लीमेंट्री आई है किसी पेपर में, तो क्या हम रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं? हाँ जी, आप भी यहाँ पर रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके भी यहाँ पर किसी पेपर में सप्लीमेंट्री आई है, तो वो भी यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन का फॉर्म है वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके रिवैल्यूएशन के फॉर्म से यहाँ पर आपके जो नंबर बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन उस पेपर में यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपके नंबर यहाँ पर पासिंग मार्क्स से यहाँ पर ज़्यादा आ जाते हैं रिवैल्यूएशन के लगाने के बाद, तो यहाँ पर आपकी जो सप्लीमेंट्री वो आपके पेपर में यहाँ पर हट जाएगी। और अगर यहाँ पर आपके पासिंग मार्क्स से कम रह जाते हैं आपके रिवैल्यूएशन के फॉर्म के बाद भी, तो यहाँ पर आपको उस पेपर में सप्लीमेंट्री एग्जाम यहाँ पर देना होगा। जैसे यहाँ पर आपके रिवैल्यूएशन फॉर्म के बाद ही यहाँ पर लगभग मान लीजिए कि लगभग आपके 20 से 25 दिन बाद यहाँ पर आपके जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम के फॉर्म है यहाँ पर आपके भरना चालू हो जाएंगे। और जैसे यहाँ पर सप्लीमेंट्री के एग्जाम यहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं, तो केवल उसके कुछ दिन बाद ही यहाँ पर जो पेपर है सप्लीमेंट्री के वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री के ऊपर भी, सप्लीमेंट्री एग्जाम के ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो आपके लिए यहाँ पर बना देंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि अगर किसी स्टूडेंट्स के यहाँ पर सप्लीमेंट्री आई है, तो अगर वो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरता है और यहाँ पर अगर आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा यहाँ पर आपके नंबर बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं देना होगा। अगर आपके रिवैल्यूएशन के बाद यहाँ पर सप्लीमेंट्री जितने भी आपके नंबर होते हैं अगर उससे यहाँ पर कम आपके रह जाते हैं, पासिंग मार्क्स से कम, तो यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो ये सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए था। और जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर केवल वो लगता है कि यहाँ पर मेरे किसी सब्जेक्ट में यहाँ पर नंबर कम रह गए, तो वो भी यहाँ पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बस 3 कंडीशन यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, आपके नंबर यहाँ पर घट भी सकते हैं, और आपके जो यहाँ पर नो चेंज भी यहाँ पर आपके हो सकते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स हो चाहे नॉर्मल स्टूडेंट्स हो, जिनके यहाँ पर पास हो चुके हैं लेकिन जिनको लगता है कि यहाँ पर हमारे नंबर कम रह गए, तो आप इन तीनों कंडीशन का यहाँ पर ध्यान जरूर रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक बात होती है कि यहाँ पर जैसे आपके रिवैल्यूएशन के फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन यूएके की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये फॉर्म भरना होगा। जैसे कि मैंने आपको फीस बताई दी कि सिंगल पेपर में यहाँ पर आपके 350 रुपये हो गए, जितने पेपर में आप लगाएंगे तो यहाँ पर 350 रुपये आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आप यूएके की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन फॉर्म भर देंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपको ई मित्र द्वारा यहाँ पर एक हार्ड कॉपी दी जाएगी यहाँ पर चालान की, जितने भी आपने फीस जमा करी है। साथ में यहाँ पर आपके कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है, यहाँ पर आपकी जो नेट वाली मार्कशीट, जैसे कि आप सबको पता ही है कि अपनी यूएके की वेबसाइट पे जो अभी आपका मार्कशीट जारी की गई है, यहाँ पर आपकी वो वाली मार्कशीट की जेरॉक्स, साथ में यहाँ पर चालान की कॉपी, और भी अगर डॉक्यूमेंट होंगे तो उस जैसे हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन के फॉर्म स्टार्ट होंगे उसमें हम आपको बता देंगे। इन सबको यहाँ पर आपके जो यूएके में यहाँ पर आपको जमा कराना होगा, वहाँ पर जाके आपको, ठीक है, वहाँ पर जाके आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जो ये चालान की कॉपी है उससे वहाँ पर आपको जमा कराना यहाँ पर होगा। अगर आप किसी गाँव या किसी दूर क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर आप बाई पोस्ट भी यहाँ पर जमा करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पर जा नहीं सकते तो यहाँ पर आप बाई पोस्ट भी उससे यहाँ पर जमा करा सकते हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के कुछ डाउट है जो कि हमने इस वीडियो में यहाँ पर आपके क्लियर कर दिया। तब भी आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जैसे ही यहाँ पर आपके रिवैल्यूएशन के फॉर्म स्टार्ट होते हैं फाइनल स्टूडेंट्स के, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल द्वारा यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा। उसमें भी हम आपको फुल डिटेल यहाँ पर दोबारा बता देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन उसको प्रेस करना ना भूले, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।